हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री दे रहा हूं, उस लेवल का आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में JOIT की वैकेंसी जो है आउट हुई हैं। उसमें बेशक जो है आपकी क्वालिफिकेशन +2 रखी गई है, परंतु आपको इतना जो है समझ होनी चाहिए कि 2026 में आपको आज के इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको कोई भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप TGT के एग्जाम्स देख लो या उससे पहले JOIT के देख लो। पहले देखिए 817 में भी आपका कितना हार्ड लेवल पूछा गया, और उसके बाद भी जो है हर साल जो है आपके न्यू न्यू क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हार्ड ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम पहले से ही एक अच्छे लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो सभी आपको एक बेसिक लेवल का ही कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैं जितनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप भी बदले में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो है स्टूडेंट्स को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो JOIT एग्ज़ाम, या आप कह लें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले स्वैपिंग, दूसरा थ्रैशिंग, और तीसरा हमारा एक टॉपिक है सेमाफोर। तो इन सब को हम वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्वैपिंग से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्वैपिंग? Swapping is a memory management technique in which the operating system temporarily moves a process from RAM to hard disk to free RAM and brings it back when needed. देखिए, स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है। जब रैम मेन मेमोरी कम पड़ जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेस को टेम्पररी रूप से हार्ड डिस्क में भेज देता है। इसे ही स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली करना। ठीक है, देखिए कुछ प्रोसेसेस हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो स्वैपिंग में क्या होता है, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाकर बदल दिया जाता है रैम में रखी हुई कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस से। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब अदला बदली कर देना कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस से। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में सेंडिंग प्रोसेस आउट ऑफ रैम टू डिस्क एंड कॉलिंग इट बैक लेटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रैम से प्रोसेस को रिप्लेस कर देना या स्वैप कर देना जो डिस्क में प्रेजेंट है प्रोसेसेस उससे। ठीक है, वाई स्वैपिंग इज नीडेड? RAM size is limited. Too many processes are running. Operating system needs space for active processes. ठीक है, स्वैपिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमारे पास रैम का साइज जो है वो लिमिटेड होता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस आने पर रैम को उन सभी प्रोसेसेस को हैंडल करना होता है, परंतु रैम के पास जो है वो बहुत कम स्पेस होता है उन सभी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो हमें स्वैपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो हार्ड डिस्क में हाई प्रायोरिटी की होती हैं, जो रैम को एग्जीक्यूट करनी ज़रूरी हो जाती हैं कुछ केसेस में। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। टू मैनी प्रोसेसेस आर रनिंग, तो बहुत सारी प्रोसेसेस आने पर भी हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड स्पेस फॉर एक्टिव प्रोसेसेस, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी एक्टिव प्रोसेसेस के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा हाउ स्वैपिंग वर्क्स। स्वैपिंग कैसे काम करता है?
RAM becomes full, ऑपरेटिंग सिस्टम selects और लेस यूज्ड प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रैम जो है एक लिमिटेड स्पेस है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रैम के अंदर लेस यूज्ड प्रोसेस को स्वैप आउट करके, मतलब लेस प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को हार्ड डिस्क में सेंड कर देता है और हार्ड डिस्क से हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को स्वैप इन कर देता है रैम के अंदर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझे तो देखिए, योर टेबल, रैम, कपबोर्ड, हार्ड डिस्क, बुक, प्रोसेसेस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, टेबल को हमने कंसीडर किया है रैम, और एक आपके पास कपबोर्ड है, इसको हमने कंसीडर किया है हार्ड डिस्क। और कुछ बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर है और कुछ बुक्स आपकी कपबोर्ड के अंदर है, जिनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्रोसेसेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, यू पुट सम बुक्स इनटू कपबोर्ड, स्टडी करंट बुक्स, लेटर ब्रिंग बैक ओल्ड बुक्स, स्वैप इन। तो आप कुछ बुक्स को जो है टेबल पर जो रखी हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टडी कर चुके हैं आप उनको, और आपको कोई न्यू बुक चाहिए स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि पुरानी वाली बुक को दोबारा कपबोर्ड में रख देते हैं, और जो आपने स्टडी करनी है न्यू बुक, उसको आप अपने टेबल पर कपबोर्ड से लेकर टेबल पर रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, हमारा स्वैपिंग काम करता है। ठीक है, क्योंकि जो आपने न्यू बुक पढ़नी है, जो वो एक हाई प्रायोरिटी की बुक है, जिसको आप टेबल पर रखी बुक से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, जो स्क्वायर बॉक्स है ये हमारा रैम है, और ये सिलेंड्रिकल जो स्पेस है वो हमारा हार्ड डिस्क है। तो इसमें देखिए, जैसे प्रोसेस P1 है, ये स्वैप आउट हुई है कहाँ से, रैम से। क्यों? क्योंकि ये एक लेस प्रायोरिटी की प्रोसेस थी, जिसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इसको स्वैप आउट कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया रैम से हार्ड डिस्क में। ठीक है, और प्रोसेस P2 हाई प्रायोरिटी की थी, उसको स्वैप इन कर दिया, मतलब यहाँ से शिफ्ट कर दिया रैम में। ठीक है, तो इस तरह ही स्वैपिंग हमारा काम करता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, बेटर रैम यूटिलाइजेशन, मोर प्रोसेसेस कैन रन, प्रिवेंट्स सिस्टम क्रैश। ठीक है, हमारा रैम का यूटिलाइजेशन इससे बढ़ जाता है। स्वैपिंग की मदद से हम बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। प्रिवेंट्स सिस्टम क्रैश, और सिस्टम के क्रैश को भी ये बचाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्रैशिंग। Thrashing is a situation in an operating system where the CPU spends most of its time swapping pages between main memory and disk instead of executing actual processes. As a result, system performance becomes very slow. Thrashing एक ऐसी स्थिति है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में, जिसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर समय पेजेस को स्वैप करने में लगा रहता है, और प्रोसेस का एक्चुअल एग्जीक्यूशन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो मतलब स्वैपिंग ज़्यादा हो रही है, अदला बदली ज़्यादा हो रही है, और उन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन होती है, आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम भी है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, डायग्राम में देखिए, स्क्वायर हमारा जो बॉक्स है वो रैम है, और ये हमारा डिस्क है। ठीक है, इसमें जो है प्रोसेसेस स्वैप इन स्वैप आउट हो रही हैं, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम थ्रैशिंग। रियल लाइफ एग्जांपल से हम अगर समझें इसको, तो मान लीजिए आपके पास एक कपबोर्ड है, उसमें 100 बुक्स हैं, और आप के पास एक टेबल है जिस पे सिर्फ 5 बुक्स ही आ सकती हैं।
ठीक है, मतलब आप टेबल पर सिर्फ 5 बुक्स ही रख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, देखिए, यू कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बुक्स फ्रॉम कपबोर्ड टू टेबल, यू स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग बुक्स देन स्टडिंग। तो क्या करते हैं, आप अपनी बुक्स को यहाँ से उठाकर कभी कपबोर्ड में रखते हैं और कभी कपबोर्ड से उठाकर बुक्स को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी बुक को पढ़ नहीं रहे हैं, पर स्वैप कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस करते जा रहे हैं टेबल की बुक्स को कपबोर्ड की बुक्स से। ठीक है, इसी को कहते हैं हम थ्रैशिंग। वाई थ्रैशिंग हैपन्स? थ्रैशिंग मेनली हैपन्स ड्यू टू इनसफिशिएंट रैम। थ्रैशिंग देखिए कब होती है, जब हमारे पास प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी स्पेस, हमें जितना मिनिमम मेमोरी स्पेस हमको चाहिए होता है उतना हमारे पास अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें थ्रैशिंग का सामना करना पड़ता है। टू मैनी प्रोसेसेस रनिंग साइमल्टेनियसली, और बहुत ज़्यादा ही जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली रन करने के लिए आपके पास आ जाए, तो उसमें भी हमारी थ्रैशिंग की संभावना बढ़ जाती है। हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और हाई डिग्री आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग हो तब, और पुअर मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअरली करे, मतलब एफिशिएंटली जो है मेमोरी मैनेजमेंट आपका ना हो। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपकी थ्रैशिंग होती है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग थ्रैशिंग? प्रोसेसेस नीड पेजेस दैट आर नॉट इन रैम। तो प्रोसेसेस को उन पेजेस की जब जरूरत पड़ती है जो रैम में प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पेजेस को जो है प्रोसेसेस के जो पेज है उनको स्वैप इन स्वैप आउट लगातार कर रहा हो। सीपीयू रिमेन्स आइडल, और सीपीयू आपका आइडल कंडीशन में हो। डिस्क इनपुट आउटपुट बिकम्स वेरी हाई, और डिस्क में इनपुट आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रेट हाई हो। सिस्टम बिकम्स एक्सट्रीमली स्लो, या फिर सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए। ठीक है, तो ये सब कंडीशन आपकी क्या होती हैं थ्रैशिंग में, थ्रैशिंग के दौरान जो है वो होती हैं। हाउ टू प्रिवेंट थ्रैशिंग? थ्रैशिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इंक्रीज रैम, रैम को हम, मतलब रैम का साइज हम इंक्रीज करने के पर हम थ्रैशिंग से सिस्टम को बचा सकते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेस, और नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस को रिड्यूस करके, ठीक है, यूज़ वर्किंग सेट मॉडल, और वर्किंग सेट मॉडल का भी यूज़ करके हम थ्रैशिंग से बच सकते हैं। यूज़ पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके भी हम, पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड का यूज़ करके भी हम थ्रैशिंग से बच सकते हैं। लिमिट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को भी हम लिमिटेशन में रखकर इससे सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ सेमाफोर? सेमाफोर इज अ सिग्नल और फ्लैग used in an operating system to control access to shared resources like files, memory printers, so that multiple processes don't create chaos. देखिए, सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस थ्रेड्स एक ही शेयर्ड रिसोर्स जैसे प्रिंटर, फाइल, मेमोरी को सेफ तरीके से यूज़ कर सकें। तो सेमाफोर हमारा ऐसा टूल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि किस प्रोसेस को कब कौन सा रिसोर्स एक्सेस करवाना है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो सेमाफोर यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब रिसोर्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस लाइन से आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखें तो सेमाफोर हमारा क्या है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करता है कि कितनी जो है व्हीकल्स हमारी रोड से क्रॉस करेंगी, और व्हीकल्स को जो है वो मैनेज करता है रोड पर हमारा ट्रैफिक पुलिस। इसी तरीके से सेमाफोर हमारा काम करता है।
Why semaphores are needed? Many processes want to use the same resource. तो सेमाफोर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब बहुत सारी प्रोसेसेस को एक सेम रिसोर्स को एक्सेस करना होता है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हमें सेमाफोर की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ ऑल यूज़ इट एट द सेम टाइम, डाटा करप्शन। ठीक है, अगर सभी प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस करें एक ही समय में, तो उस समय जो है हमारा डाटा करप्शन का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ से निपटने के लिए हमें सेमाफोर की ज़रूरत पड़ती है। सेमाफोर एंश्योर्स वन बाय वन और लिमिटेड एक्सेस। और सेमाफोर हमारी हेल्प करता है रिसोर्सेज को वन बाय वन एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हाउ सेमाफोर वर्क्स। सेमाफोर यूजेस टू ऑपरेशंस। ठीक है, तो सेमाफोर जो है वो दो ऑपरेशंस यूज़ करता है। वेट, आस्क परमिशन, सिग्नल फॉर रिलीज परमिशन। ठीक है, तो सेमाफोर क्या करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेमाफोर के थ्रू रिसोर्सेज को सिग्नल भेजता है कि मुझे इस रिसोर्स की ज़रूरत है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, XYZ प्रोसेस के लिए किसी एक रिसोर्स की ज़रूरत है, तो सेमाफोर जो है उस रिसोर्स को एक्सेस कराने के लिए और उसकी परमिशन को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझे। पब्लिक बाथरूम विद वन की, ओनली वन पर्सन कैन यूज़ द बाथरूम एट अ टाइम। ठीक है, तो कोई मान लीजिए बाथरूम है पब्लिक, जिसकी जो है किसी की के द्वारा ही खोला जा सकता है। ठीक है, और उस बाथरूम को सिर्फ एक पर्सन ही एक समय में यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हमारा बाथरूम से तात्पर्य है कि कोई रिसोर्स। ठीक है, बाथरूम को हमने कंसीडर किया है रिसोर्स, और पर्सन है हमारा यहाँ पर एक कोई प्रोसेस। ठीक है, द की इज इक्वल टू प्रोसेस, सॉरी, की जो है वो हमारी क्या है, प्रोसेस है। इफ की इज अवेलेबल, पर्सन एंटर्स। अगर की उस पर्सन के पास अवेलेबल होगी तभी कोई पर्सन जो है बाथरूम में एंटर कर पाएगा। इफ की इज नॉट अवेलेबल, अदर्स वेट। और यदि उसके पास वो की नहीं होगी, मतलब क्या, की उसके पास नहीं होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।